मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर तो क्या कांग्रेस की नया पार लगाएंगे। भास्कर राव रोकड़े देश के प्रसिद्ध विचारक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु संचालित सम्यक अभियान के प्रमुख श्री भास्कर राव जी रोकड़े कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं। अब सम्यक अभियान मुद्दों को कांग्रेस के अभियान में बदल दिया है। हाल ही में श्री भास्कर राव जी रोकड़े ईबीसी के मुद्दे पर चर्चा में है, तो हम श्री भास्कर राव जी रोकड़े से जानते हैं कि आखिर ईबीसी है क्या, आखिर इसकी योजना मन में क्यों आई, ईबीसी वर्ग में कौन कौन सी जाति सम्मिलित होगी, ईवीसी वर्ग को संवैधानिक मान्यता कैसे दिलाएंगे, ईवीसी के लिए आरक्षण लागू कैसे होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये ईबीसी क्या है। अब ये ईबीसी की जो अवधारणा मेरे मन में आई उसका कारण ये है कि माझी, ढीमर और केवट आदि उस वर्ग के अन्य समाज जो थे, उस समाज के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, साहब हमारा प्रदेशव्यापी सम्मेलन है, उस सम्मेलन में हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य दलों के नेता भी आने से डरते हैं। तो हमने बोला डरने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा, भाई हमारी मांग है कि हमें आदिवासी वर्ग में शामिल किया जाए, क्योंकि 1950 की आदिवासी वर्ग की लिस्ट में माझी समाज का नाम है और उपजातियों को उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। बाद में महाजन आयोग बना और महाजन आयोग ने माझी संवर्ग की जितनी जातियां हैं उन जातियों को ओबीसी वर्ग में रख दिया। तब से हमारी लड़ाई चल रही है कि माझी, केवट, ढीमर आदि जितनी भी जातियां हैं, इन जातियों को ओबीसी वर्ग से हटाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने उनसे कहा, यदि मैं आपके कार्यक्रम में आकर जिस मांग के लिए आप आगे बढ़े हैं, जिस सुविधा के लिए आप लड़ रहे हैं, उस सुविधा के अनुरूप ही कोई अलग तरीके से व्यवस्था बनाकर सुविधा देने के लिए कोई बात रख दूं, तो क्या आपका समाज नाराज होगा। तो उन्होंने बोला, साहब कुछ तो दे हमको, हमारी तो मांग यही है कि हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।